श्री केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना के इतिहास की कथा कुछ इस प्रकार से है। हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव अपने परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वह भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वह लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वह उनका पीछा करते करते केदार तक जा पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे और इसलिए वह बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हुआ कि भगवान शंकर इन पशुओं की झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने एक उपाय सोचा और अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार ना हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन वह बैल भूमि में अंतर्ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। तो यह थी श्री केदारनाथ धाम का इतिहास। आज भी केदारनाथ धाम में शिव जी को अत्यंत पूजा जाता है और लाखों श्रद्धालु आज भी केदारनाथ की यात्रा करने हेतु वहां पूरी श्रद्धा से आते हैं। हर हर महादेव।